नमस्कार फ्रेंड्स। मैं पीएक्सएसएम ध्यान उड़ीसा की ओर से दीपाली आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका आत्मवंदन करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग अपने लिए टाइम निकाल के अपने आगे बढ़ने के लिए इस जीवन के पथ में अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब द्वारा जुड़े हैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है 29वां चैप्टर, लिविंग नेचुरली यानी प्रकृति की तरह रहना चाहिए। स्टार्टिंग उन्होंने एक क्वेश्चन के साथ किया है हम सबसे, तो वही क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी। क्या आप लोगों को किसी को ऐसा लगता है कि प्रकृति में मानव का अधिकार होना चाहिए और हम उसको और बेहतर तरीके से बना सकते हैं? आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हम लोगों को प्रकृति में सुधार लाना चाहिए और प्रकृति का नहीं, मानव का अधिकार होना चाहिए? ऐसा किसी को लगता है? आप लोग में से किसी को कोई भी कुछ भी आंसर आपके मन में आ रहा है तो प्लीज दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि ऐसा कुछ है कि हमको मानव का अधिकार करते हुए प्रकृति में कुछ चेंजेस लाना है। अनीता जी, आपको ऐसा कुछ लगता है कि प्रकृति में कुछ चेंजेस लाना है? नहीं, मुझे तो लगता है कि मतलब प्रकृति को से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और आपको ऐसे क्यों लगता है? लगता है क्योंकि मतलब प्रकृति ने इतना कुछ दिया है और हम लोग उससे अगर छेड़छाड़ करते हैं तो ये गलत है। मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये भी गलत है। प्लांट से हमें सब कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर यही लगता है। थैंक यू अनीता जी। और किसी का कुछ इस तरह का है? गीता जी, निर्मला जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके। प्रकृति में, धरती माता में तो अलौकिक खजाने हैं ही, छुपे हुए हैं ही, वो देती भी रहती है। वो अलौकिक हम लोग को खजाने हमेशा भरपूर मात्रा में देती ही है। तो जैसे एक स्टोरी है ना कि भाई वो किसान बोला कि मेरे हवाले अगर हो जाए मौसम तो मैं ऐसे ऐसे अनाज ऐसे ऐसे कर लूं, और इसको तो कुछ आता नहीं, कभी बारिश कर देती है कभी कुछ कर देती। तो उसके खेत तो लहला गए लेकिन उसमें अनाज एक भी नहीं आया। अनाज में दाने नहीं थे, दाने नहीं थे। तो इसीलिए उसके ऊपर ही अपने लोग अपना बस चला के अपने लोग कुछ कर भी लेते हैं, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन उसके सहारे, उसके ही भरोसे अपने लोग को, मतलब उसके भरोसे नहीं, उसकी श्रद्धा से रहना भी चाहिए। आज का चैप्टर के आप लोग पूरे करीब करीब हैं, आप लोग सब। वो भी यही कहना चाहती है, आज के चैप्टर में लेखक भी यही कहना चाहते हैं कि जब भी प्रकृति क्या है, जैसे हम हैं, हम लोग ना पैदा हुए हैं ना मरते हैं ना कुछ, हम लोग बार बार एक सर्किल में जाते रहते हैं ना। वैसे ही प्रकृति है जो ना उसका आदि है ना अंत है ना कुछ है, मध्य है ना। वो एक पवित्र चीज है, एक पवित्र ऊर्जा है, जिसको हम इसके चैप्टर में ताओ की ऊर्जा बोलते हैं, ताओ के नाम से जानते हैं। तो जब भी वो एक पवित्र पात्र है, एक स्वर्ग है, स्वर्ग और कहीं नहीं है। बोलते हैं ना कश्मीर में स्वर्ग है, वैसे कश्मीर में क्या है? प्रकृति है ना, प्रकृति की वादियां है ना, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं ना। वैसे ही ये क्या है? पृथ्वी एक स्वर्ग है और ये स्वर्ग क्या है? एक पवित्र पात्र है। वैसे ही हमारा जीवन भी एक पवित्र पात्र है। और प्रकृति के साथ साथ आज का हमारा चैप्टर दो चीज बताता है कि एक तो हम लोगों को किसी के ऊपर नियंत्रण करना छोड़ना चाहिए। दूसरा, हर चीज का एक समय होता है। आज जैसे प्रकृति के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आज हम अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक पवित्र के हिस्से हैं, पवित्र प्रकृति के एक हिस्से हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं। अब अपने सांस को ही देखिए। आप लोग सोचेंगे कि मैं 5 मिनट सांस नहीं लूं, 5 मिनट तो दूर की बात, 2 सेकंड में सांस नहीं लूं, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल? और सांस भी कितने प्राकृतिक तरीके से बहती है। जब आपको कोई डर होगा, भय होगा, तो सांसें कितनी तेजी तेजी से चलती है, कितनी तेजी तेजी से चलती है। जब आपको कोई सुरक्षा का भाव होगा तो सांसें कितनी शांत चलती है।
जब आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स होगा तब सांसें ऐसे लगती कि सांसें चल ही नहीं रही है, रुक किसी गई है, थक जाते हैं, हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। और जब हम आराम करते हैं तो कैसे एक बच्चे की तरह, चाहे छोटा बच्चा जैसे दिव्य आत्मा सोता है, छोटा बच्चा क्या प्रकृति का ही रूप है, सोता है, उस तरह से होता है। तो वो बोलते हैं जब हम अपनी सांसों पे ही नियंत्रण नहीं कर सकते एक मनुष्य होते हुए, मनुष्य कितना बलवान है, बोलते हैं ना मनुष्य बलवान है, प्रकृति का सब चीज अपने ऊपर कर सकता है, तो हम लोग प्रकृति के ऊपर कैसे नियंत्रण करें? तो जब हम सांसों पे नियंत्रण नहीं है तो हमको अपने जीवन पे नियंत्रण नहीं करना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों पे नियंत्रण नहीं करना चाहिए, हमारे बच्चों पे नियंत्रण नहीं करना चाहिए, खुद पे नियंत्रण नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को एक स्वच्छ निर्मल प्रवाह की तरह एक स्वाभाविक रूप से जीने देना चाहिए, अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से जिए। जैसे एक नदी बहती है ना, एकदम निर्मल बहती जाती है, रास्ते में कहीं आता है तो वो बोलता है क्या कि मैं, ये मेरा पत्ता मेरे रास्ते में क्यों आया है, ये छोटा सा पर्वत मेरे रास्ते में क्यों आया, मैं इसको नियंत्रण करूंगा, ऐसा थोड़ी सोचता है। वो उसको छोड़ के वहां आगे बह जाता है। वैसे ही हम लोगों को निर्मल एकदम नदी की तरह बहते जाना चाहिए, यहाँ तक कि अपने दोनों किनारों से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता है, नदी का अपने दोनों किनारों से भी कोई मतलब नहीं रहता है। उसी तरह हमको अपने परिजन हो, बच्चे हो, यहाँ तक कि अपने आप के ऊपर भी कुछ नियंत्रण नहीं रखना है, जो हो रहा है एकदम खुला छोड़ देना है, एकदम साक्षी भाव से देखना है। जैसे प्रकृति में इतना कुछ है, प्रकृति सब चीज को बहुत अच्छे से बनाती है, करती है, सबको बना के छोड़ दी है। वो कभी भी वो नियंत्रण करती है कि भाई मैं आज इस पेड़ में ऐसे ही फल होने चाहिए, मैं पेड़ पे ज्यादा पानी दूं, पत्तों को ज्यादा रोशनी दूं। उनका कहना है कि जब हम ऐसे करने लगते हैं ना तो उनमें वो सब कोमल हो जाते हैं। वो लोग, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, आंधी तूफान आए नहीं, वो लोग उखड़ गए अपने वहां से। यहाँ तक कि उन्होंने, एक वैज्ञानिक है, सब आप लोगों ने नाम सुना होगा, आइंस्टाइन, वो एक वैज्ञानिक है, उनका उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि प्रकृति में सब चीज इतनी व्यवस्थित है और सामंजस्य है, हर एक चीज में सामंजस्य है, उसकी तुलना मनुष्य क्या, विज्ञान क्या, मनुष्य भी नहीं कर सकता। उसकी तुलना में मनुष्य की श्रेष्ठता और व्यवस्था कोई मायने ही नहीं रखती, महत्वहीन है। अब आप सोचिए कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं कि ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो कभी इधर का रास्ता ले लेते हैं, उधर का रास्ता ले लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं कितने व्यवस्थित तरीके से घूम रहे हैं। कभी बुद्ध बोलता है क्या कि मैं गुरु की कक्षा में जाऊंगा? 9 ग्रह जो भी हैं, कोई एक दूसरे की कक्षा में नहीं जाते, उनकी दूरी समान है एक दूसरे से। हाँ, जहाँ दिन होना चाहिए दिन होता है, जहाँ रात होना चाहिए रात होता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि जो पक्षी, जो मौसम चेंज होते ही एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ के जाते हैं, उनको कोई नक्शा पता रहता है? प्रकृति थोड़ी उनको कोई नक्शा बताई है, कैसे वो उड़ के जाते हैं, कैसे उनको मौसम की अनुभूति होती है, एक के बाद दूसरा ऋतु आता है, कैसे अपने आप होता है, कितना व्यवस्थित प्रकृति में सब चीज कितना व्यवस्थित है। उतनी व्यवस्था हम मनुष्य होके भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक आता है, हम दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। कभी हम अपना घर व्यवस्थित नहीं कर पाते, कभी हम अपना जीवन व्यवस्थित नहीं कर पाते। व्यवस्थित तो नहीं कर पाते लेकिन नियंत्रण जरूर करते हैं हम। तो वो बोलते हैं कि हमको अपना नियंत्रण करने का आदत जब तक रहेगा ना, हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। जब भी हमको लगे कि मैं भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ, मेरे को लोग विश्वासघात कर रहे हैं, मेरे को धोखा दे रहे हैं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, और अपने आप को जज करने लगते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, तब हमको सोचना चाहिए कि जैसे प्रकृति अपना प्रवाह में एक तरीके से बह रही है, वैसे सब चीज को पोषण दे रही है, सबको प्यार कर रही है, लेकिन उसको भी अपने आप को बॉस नहीं मानती है कि मैं तुम सबका बॉस हूँ। वैसे ही हम लोगों को भी किसी को अपना बॉस नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को जब भी हमारे ऊपर कोई स्थिति आई, आंखें बंद करके प्रकृति के ऊपर सब चीज छोड़ देना चाहिए कि हे परमात्मा, हे प्रकृति, हे ब्रह्मांड, ये सब चीज आया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यह सब चीज मुझे कुछ ना कुछ सबक सिखाने आया है, उस सबक को सिखाइए मुझे और आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए।
जब आप उस ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास करने लगेंगे, सबक सीख जाएंगे, तब आपका भय साहस में बदल जाएगा, असुरक्षा की भावना सुरक्षा में बदल जाएगी, सब चीज व्यवस्थित हो जाएगा, आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे। बस हमको करना है क्या है, प्रकृति पे एक विश्वास करना है, प्रकृति की उदारता पे विश्वास करना है। अगर ये सब चीजें नहीं आएंगी तो हम मजबूत नहीं हो। जैसे एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि दो अड़ोसी पड़ोसी थे, ये दोनों का बगीचा था। एक मालिक है अपने पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, और एक मालिक है उसको ऐसे ही छोड़ देता था। तो क्या होता था, जब एक दिन आंधी तूफान आया तो देखे कि, एक मिनट दोस्तों, जो पेड़ पौधों को ज्यादा सहजा गया ना, वो तूफान में उड़ गए, गिर गए। लेकिन जो पेड़ पौधों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, वो लोग बहुत मजबूती से टिके रहे। आप लोग देखे होंगे बहुत बार कि कई बच्चों को हम लोग बहुत पालते पोसते, बहुत नाजुक से पालते पोसते हैं, वो बच्चे लोग बार बार बीमार होते हैं। और जो बच्चों को हम प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं, वो मिट्टी खाए, गंदा हो, पसीने में रहे, देखने वो बच्चे कितने जल्दी सब चीज से लड़ते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर कितना बूस्ट होता है। फ्रेंड्स, आप लोग सब प्लीज थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए, मुझे अकेले अकेले लग रहा है। तो वो यही सिखाते हैं कि नियंत्रण नहीं करना है, और दूसरा हमको ये सोचना है कि हर चीज का एक समय होता है, समय के हिसाब से ही सब आता है। आज दुख आया है तो सुख भी आएगा। उस समय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे जो लर्निंग, क्योंकि हम सब यहाँ एक लर्निंग के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तब ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सुई हमको चुभो रही है, तब ये सोचना चाहिए कि कोई चुंबक है जिसको हम आवाज दे रहे हैं, तो वो चुंबक खिंचाव से हमारा रक्षा कर रहा है, हमको सहेज रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है। हो सकता है जब हम ये सब करें तो हमारा अहंकार, जो हमारे अंदर का अहंकार है, वो बोलेगा कि तुम्हारे जीवन में क्यों किसी का होगा, तुम खुद के मालिक खुद हो, तुम मौका दे रहे हो, तुम इंसान हो, तुम्हें बहुत शक्ति है। लेकिन हमारे अंदर के साधु को तब पूर्णता लाते हुए ये कहना चाहिए कि नहीं, ब्रह्मांड हमको सब कुछ दे रहा है, निरंतर भाव से दे रहा है, तो वही हमारा पालन पोषण करेगा, वही हमको सहेजेगा। और जब आप ऐसे आंखें बंद करके उनको याद करेंगे तो एक चुंबक की तरह खिंचाव महसूस करते हुए एक ऊर्जा आएगी, और आपके अंदर का सब डर, भय, यहाँ तक कि घृणा को भी खत्म कर देगी। जब आप साक्षी भाव से जो भी मुसीबत आपके अंदर आ रही है उसको साक्षी भाव से देखेंगे तो अपने आप जादू की तरह चली जाएगी। तब आपके अंदर का क्रोध कृतज्ञता में बदल जाएगा, अपराध बोध, ग्लानि, वो सब हट जाएगा आपके अंदर से। यहाँ जब एक वैज्ञानिक ये मानने के लिए रेडी है कि प्रकृति में सब कुछ बहुत सामंजस्य रूप से होता है, बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है, तो उस व्यवस्था में हमको मानव को पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जैसे ही हम विश्वास रखेंगे, सब कुछ सिस्टमेटिक वे से होगा, सब कुछ सहज रूप से होगा, वो हमारे जीवन में आए सब चीज को एक सबक सिखा के चली जाएगी हमारे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही था। अब मैं प्रीथा भाभी को बोल आप लोगों को मेडिटेशन करवाए। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी का कोई डाउट है? प्रीथा भाभी, आर यू हियर? फ्रेंड्स, किसी का कोई डाउट है तो पूछें। एक मिनट दोस्तों। करवा लीजिए दीपाली जी, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है।
आपने इतने अच्छे से समझाया कि सब क्लियर हो गया है। ठीक है, मैं मेडिटेशन का म्यूजिक ये मेडिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ। आंखें बंद करो। भाभी एक बार म्यूजिक लगा दीजिए, नीलम भाभी। हाथों को क्रॉस कर लें और अपना ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में करें। और सांसों के साथ एक होते हुए अपने अंदर जाते हुए ये देखें कि आप कहाँ पे अपने आप को नियंत्रण कर रहे हैं।